92.7 बिग एफएम पर दिल्ली के दिल से जुड़ी हर बात दीपक और ऋचा अनिरुद्ध के साथ दिल्ली मेरी जान। नन्हे नन्हे कदमों ने जहाँ था माटी को छुआ, छोटी छोटी उंगलियों में जहाँ आसमां बड़ा हुआ, मूंदी सी आँखों ने जहाँ देखे न जाने कितने सूरज चाँद, जिसकी पनाहों में बेफिक्र सोई रातें समेटे सपनों में मुस्कान, हाँ जिसके दम से है मेरी पहचान, क्यों ना भरे वो भी खुल के उड़ान। मेरी दिल्ली मेरी शान, दिल्ली मेरी जान, दिल्ली मेरी जान। 92.7 बिग एफएम पर दिल्ली मेरी जान सुन रहे हैं आप। मेरा नाम है प्रतीक। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। एक रीसेंट न्यूज के हिसाब से ये पता चला कि दिल्ली एनसीआर में इलीगल पैकेज्ड वाटर बॉटलिंग यूनिट्स की गिनती 10,000 के आसपास है और वक्त के साथ ये गिनती बढ़ती चली जा रही है। टोल प्लाजा हो, बस स्टैंड्स हो, ट्रैफिक सिग्नल्स हो, सड़क के किनारे वो छोटी छोटी दुकानें हो, अलग अलग तरह की बॉटल्स आपको वहां पर बिकती हुई दिखेंगी। समझदार अगर आप होते हैं तो आप उस पानी को नहीं खरीदते हैं, लेकिन कई बार मजबूरी में खरीदना भी पड़ता है। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा कि क्या उस पानी को आपको कंज्यूम करना चाहिए? अपनी हेल्थ को, अपने परिवार वालों की हेल्थ को कितने बड़े रिस्क पर आप डाल रहे हैं। ना इन बॉटल्स पर आईएसआई मार्क होता है, ना ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स ने इनको क्लियरेंस दिया है। क्या क्या इस पानी के अंदर मिला होता है आपको कुछ उसके बारे में अता पता नहीं है। जब दिल्ली के कुछ लोगों से हमने यही सवाल किया कि क्या कभी ऐसा पानी खरीदते वक्त वो सोचते भी हैं, तो जवाब मिला ये। मेरा नाम सूरज है। पानी की बोतल में आईएसआई मार्क तो शायद मैं पहली बार सुन रहा हूँ। मैंने तो आज तक कभी ऐसा ध्यान नहीं दिया। पानी पीना है यार, इतना ध्यान नहीं देते हैं। आईएसआई मार्क कौन देखता है? पानी की बोतल में आईएसआई मार्क कभी चेक नहीं किया। आदमी को प्यास लगती है साहब, तो बोतल मिल जाए पानी की वही बहुत होता है। अभी आईएसआई के चक्कर में तो 5-6 दुकानें ढूंढनी पड़ेंगी, पता नहीं मिलेगा भी नहीं आईएसआई वाला। तो मोटी मोटी बात यह कि दिल्ली कभी ज्यादा इस बारे में सोच विचार करती ही नहीं है। क्या आपने कभी ये सोचा कि जो ढंग की पैकेज्ड वाटर बॉटल्स होती हैं उसका पानी कितने टेस्ट से होकर गुजरता है? क्या क्या पैमाने होते हैं जिसके बाद ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स उस पानी को क्लियरेंस देता है? इसके बारे में बात करने के लिए थोड़ी देर के बाद BIS यानी कि ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स से एक साइंटिस्ट हमारे साथ में होंगे, बहुत सारी डिटेल्स उसके बारे में बताएंगे। लेकिन दिल्ली, आपसे मैं ये जानना चाहता हूँ, कभी अगर इस तरह का पानी आपने खरीदा तो क्या उसकी वजह से आपको कोई हेल्थ प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी, या आपके परिचित को या आपके परिवार में से किसी को किसी किस्म की दिक्कत हुई ऐसा पानी खरीद के? अगर हुई है तो मुझे कॉल जरूर करिए 39927927 पर। सुनते चलिए दिल्ली मेरी जान। मेरा नाम है प्रतीक। आपके लिए चलाता चलूंगा वो गाने जो हिट थे, हिट रहेंगे। गुड मॉर्निंग। दिल्ली मेरी जान सुन रहे हैं आप 92.7 बिग एफएम पर। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। मेरा नाम है प्रतीक। आज का जो मुद्दा है वो जुड़ा हुआ है आपके और आपके परिवार की हेल्थ से। अच्छे पानी का एक्चुअली ढंग का टेस्ट किस तरीके से होता है, ये बताने के लिए हमारे साथ फ्रॉम द ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स यानी कि BIS मिस्टर BK द्वंदी। गुड मॉर्निंग सर। सबसे पहले, इंसान जब भी पैकेज्ड वाटर बॉटल खरीदता है तो किन चीजों का उसको ध्यान रखना चाहिए? तो सबसे पहले तो ये देख लेना चाहिए कि इस आईएसआई मार्क है कि नहीं। उसमें ऊपर में IS 14543 लिखा होता है, उसके नीचे लाइसेंस नंबर भी होता है। इसके अलावा बैच नंबर भी देख लेना चाहिए, डेट ऑफ मैन्युफैक्चर भी देख लेना चाहिए, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, एक रिक्वायरमेंट होती है बेस्ट बिफोर यूज, वो कंज्यूमर को अवश्य देख लेना चाहिए। बेस्ट बिफोर यूज। अच्छा, टोटल नंबर ऑफ टेस्ट कितने होते हैं सर? इसमें टोटल वैसे तो 51 टेस्ट हैं और 16 टेस्ट इसमें पेस्टिसाइड की हैं। 51 टेस्ट और 16 पेस्टिसाइड टेस्ट। सुन के ही थोड़ा सा डर लगता है। सर थोड़ी और डिटेल में बताएंगे किस किस तरह के टेस्ट होते हैं ये? बेसिकली जो अगर आप टेस्ट की बात करें तो 9 जो है हमारे माइक्रोबायोलॉजिकल टेस्ट हैं। 24 टेस्ट जो है वो अनडिजायरेबल केमिकल्स के लिए हैं, जैसे कि फ्लोराइड, आयरन, बेरियम, क्लोराइड, कैल्शियम एक्सेट्रा। और 9 टेस्ट हम ऐसे करते हैं जो हैवी मेटल से रिलेटेड होते हैं, जो कि बेसिकली टॉक्सिक सब्सटेंस होते हैं, आर्सेनिक है, लेड है। उसके अलावा 2 टेस्ट हम लोग अल्फा और बीटा इमिटर्स के करते हैं जो विकिरण से संबंधित हैं, और इनको बेसिकली रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स कहा जाता है। ओके मिस्टर द्वंदी की बात सुनकर आप थोड़े से कॉशियस तो हो ही गए होंगे कि
इस तरह का पानी जो सर्टिफाइड नहीं है वो आपके हेल्थ के लिए कितना नुकसानदायक हो सकता है। थैंक यू सो मच मिस्टर द्वंदी। चलिए आपको मैं ये बताना चाहता हूँ, कहीं पर अगर आपको इस तरह का नॉन सर्टिफाइड पानी बिकता हुआ भी दिखाई देता है तो BIS की वेबसाइट bis.org.in पर जाकर आप उसकी कंप्लेंट लॉन्च करा सकते हैं। ये भी मैंने आपसे बोला था कि मुझे कॉल करके बताइए कभी इस तरह का पानी खरीद कर क्या आपकी हेल्थ या आपके किसी जानकार की हेल्थ पर खराब असर पड़ा है। 39927927 है मेरा नंबर। ये तो हुई बात खराब किस्म के पानी की, लेकिन ऐसी सिचुएशन में क्या करा एक 16 साल की लड़की ने, किस तरीके से इस खराब पानी को स्वच्छ बनाया, बहुत सारे लोगों के कंजम्पशन के लायक बनाया, ये पता करेंगे। प्रकृति नाम है इस लड़की का और बात करूंगा इससे थोड़ी देर के बाद राइट हियर ऑन 92.7 बिग FM। दिल्ली मेरी जान में मैं हूं प्रतीक। गुड मॉर्निंग। दिल्ली मेरी जान ऑन 92.7 बिग FM। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। मेरा नाम है प्रतीक। निशांत जो कि हमारे एक बहुत रेगुलर लिसनर हैं, उन्होंने कॉल करा और सवाल उठाया MCD के पानी पर कि उसको किस तरीके से प्योरीफाई किया जा सकता है नॉर्मल कंजम्पशन के लिए। मेरे साथ दिल्ली मेरी जान पर इस वक्त एक 16 साल की ऐसी लड़की है जिसने इस प्रॉब्लम का भी सोल्यूशन खोज के निकाला, इंस्टॉल किया मदनपुर खादर में एक वाटर प्योरीफायर। गुड मॉर्निंग प्रकृति, बताइए पूरी दिल्ली को क्या करता है ये वाटर प्योरीफायर आपका? ये MCD पाइपलाइन से जो पानी आता है ये बस उसको प्योरीफाई करता है, तो हर दिन 1500 लीटर पानी प्योरीफाई होता है। और ये हमने NGO के बाहर लगवाया ताकि जो भी गांव के सब लोग हैं उन्हें पानी मिल सके, तो वो पानी उनको फ्री में मिलता है। क्या बात है। प्रकृति ने शुरुआत करी एक NGO की जिसका नाम है प्राणाधार। किस तरीके से शुरुआत हुई इसकी प्रकृति, मैं जानना चाहता हूँ। तो एक्चुअली ये जो परियोजना है ये 3 साल पहले शुरू हुई थी 2011 में। अच्छा। जब मेरे ग्रैंडफादर है उन्हें जॉन्डिस हो गया था क्योंकि जो पानी हमारे घर में आ रहा था वो बहुत ही प्रदूषित पानी था। एंड इसके साथ साथ मैं भी काफी बीमार हुई और हमारी पूरी जो कॉलोनी थी उसमें सब लोग जो पानी को का इस्तेमाल कर रहे थे सब लोग बीमार पड़ रहे थे। मैंने फिर निश्चय किया कि मैं पानी के प्रदूषण के बारे में मैं सबको जागरूक करूंगी किसी तरह से। ओके। और इस काम को शुरू करने के लिए इनिशियली आपको कुछ रुपए की भी जरूरत थी, कैसे अरेंज हुआ वो पैसा? तो हमारा पहला बजट था 1,70,000। तो मैंने स्कूल में अपने स्कूल में बहुत सारे बिग सेल्स किए जहाँ पे मैंने अपने दोस्तों से अपने परिवार से पूछा कि अगर वो केक या कुछ बना सकते खाने के लिए, और फिर मैंने स्कूल में जाके बेचा। तो इस तरह से मैंने थोड़े से पैसे इकट्ठा किए। वाओ प्रकृति, एक बहुत ही काबिले तारीफ काम आप कर रही हैं। दिल्ली के लोगों के लिए कोई मैसेज है? मैं चाहती हूँ कि ये जो परियोजना है ये सिर्फ मेरे साथ शुरू और खत्म ना हो। मैं चाहती हूँ कि दिल्ली के सब लोग मेरे साथ मिलकर इस समस्या का हल निकाले। जितनी लोगों की मदद कर सके हम, जितना भी साफ पानी लोगों को दे सके हम दें। अगर आपको इस परियोजना में मेरी कोई भी मदद चाहिए मैं आपको सब इंफॉर्मेशन देने के लिए तैयार हूँ। मैं बाकी दिल्ली को ये भी बता देना चाहता हूँ, मदनपुर खादर के अलावा मानव आश्रम पंजाबी बाग में पिछले महीने एक और वाटर प्योरीफायर प्रकृति और उनकी NGO ने इंस्टॉल कराया है। विश हर ऑल द वेरी बेस्ट आगे आने वाले समय में। आपसे मैंने जानने की कुछ कोशिश करी थी दिल्ली कि क्या कभी सड़क किनारे, कहीं ढाबे पर, किसी चाय की दुकान से, ट्रैफिक सिग्नल पर पैकेज्ड ड्रिंकिंग वाटर आपने खरीदा और उसकी वजह से आपकी या आपके परिवार में किसी या किसी जान पहचान वाले की तबीयत पर खराब असर पड़ा था? कॉल करके मुझे बताइए 39927927 पर। दिल्ली मेरी जान, मैं हूं प्रतीक। गुड मॉर्निंग। दिल्ली मेरी जान और 92.7 बिग FM। वेरी वेरी गुड इवनिंग, मैं हूं प्रतीक। आपसे जानने की कोशिश करी थी कि कभी नॉन सर्टिफाइड पैकेज्ड ड्रिंकिंग वाटर अगर आपने खरीदा तो कुछ भारी भरकम नुकसान उसका उठाना पड़ा क्या? कॉल किया ओम प्रकाश जी ने। जून लास्ट में हम लोग शिमला जा रहे थे, 4-5 दोस्त थे हम। तो हमने आजादपुर बाईपास से एक पानी की बोतल खरीदी जिसको पीने से मेरा एक दोस्त 5-7 मिनट के बाद ही उसको उल्टियां चालू हो गई। हम वापस आके उसको प्राइवेट हॉस्पिटल में दिखाया तो वहाँ बताया कि इसको इन्फेक्शन हो गया है। अब ये इन्फेक्शन में हमारे उस प्यारे दोस्त की जान चली गई। क्या बात कर रहे हो प्रकाश जी? हमसे गलती ये हुई प्रतीक जी कि हमने उस पानी को टेस्ट नहीं कराया। अगर हम उस पानी को टेस्ट करा लेते तो हम उस पानी बेचने वाले को पकड़वा सकते थे और उससे उसको सजा मिलती, आगे लोगों को उसको ये नुकसान ना झेलना पड़ता। That is so sad.
कुछ और लोगों ने भी कॉल किया और अपने अपने पॉइंट्स ऑफ व्यू हम तक पहुंचाए। गुड मॉर्निंग प्रतीक, मैंने कई बार देखा है कि पुरानी बॉटल्स में ही ऑर्डिनरी टैप वाटर भर के लोग उसको बेचते हैं, इससे भी बहुत नुकसान हो सकता है। तो उसके लिए जरूरी है कि हम जब बॉटल खरीदें और जब उसको यूज कर लें तो उसको क्रश करें, उसका लेबल जो है उसको निकाल के फेंकें और उसका ढक्कन अलग फेंकें, जिससे कि वो रिसाइकिल ना हो सके। ये जो नॉर्थ दिल्ली में ये जो ISBT के बाद ऑर्टिल बाईपास जितनी भी रेड लाइट्स हैं उन सब पे ये फेक वाटर मिलता है और हम लोग हमेशा लेते थे बिकॉज कि ये पैक्ड वाटर है, बट देन हमें पता चला कि दैट इज आल्सो अ फेक वाटर। प्रतीक जी, आपका सवाल बहुत अच्छा था, जो भी आपने बात बताई बहुत अच्छी है और ये पूरी दिल्ली को पता होना चाहिए। थैंक यू सो मच सर, दिल्ली को जरूर पता होना चाहिए। इनफैक्ट दिल्ली, आपको मैं बताना चाहता हूँ, कहीं पर इस तरह से अगर आप पैकेज ड्रिंकिंग वाटर खरीदते हैं और उसकी प्योरिटी पर, उसकी स्वच्छता पर, उसकी क्वालिटी पर आपको कुछ डाउट होता है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स BIS.org.in ये वेबसाइट है, यहाँ पर आप BIS से कांटेक्ट कर सकते हैं, वरना बहादुर शाह जफर मार्ग पर इनका ऑफिस है, उस पानी को वहां पर ले जा सकते हैं, टेस्ट करवा सकते हैं और अगर उसमें किसी भी किस्म से कुछ भी खराबी निकलती है तो BIS डेफिनेटली उसी मोमेंट उसके खिलाफ एक्शन लेगा। दिल्ली मेरी जान सुनते चलिए, मैं हूं प्रतीक। गुड मॉर्निंग।